जय हिंद। चलिए आज की क्लास में हम विद्युत धारा के कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देखते हैं, ठीक है ना, जो आगे और काम आने वाली हैं। ठीक है, चलो। जैसे हमने कहा कुछ ऐसे प्रतीक हैं जो हम दिखाते हैं। जैसे देखो समझा, हमने कहा ये क्या है, सेल है। क्या है, सेल है। अब ये बताओ इस सेल का भी कोई प्रतीक होगा, समझ रहे हो? सेल को भी हम किसी प्रतीक द्वारा दिखा सकते हैं, हाँ। सेम वैसे हम कहें बैटरी होती है ना, बैटरी इसको भी हम किसी प्रतीक द्वारा दिखा सकते हैं। हमने कहा बटन होती ना, बटन, ये जिसको स्विच कहते हैं। क्या कहते हैं? स्विच। तुम लोग किताब में स्विच पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? स्विच, ठीक है। और जैसे कुंजी हो जाती है, कुंजी, जैसे तार हो जाती है, ठीक है। और एक चीज क्या होती है, तार की क्रॉसिंग हो जाती है। क्रॉसिंग माने समझ रहे हो? अभी समझ में आ जाएगा। क्रॉसिंग। और तार का क्या हो जाता है, जोड़ हो जाता है, जोड़, ठीक है। जॉइंट जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? जॉइंट। तो सेल का क्या होता है, सेल को अगर हमको दिखाना है तो रियल में सेल ऐसे होता है ना, ऐसे करके कुछ होता है। अब हमको रियल में सेल बनाने में बहुत मेहनत लगेगी, इसलिए हमने क्या किया, ऐसे डंडी खींचा और ऐसे किया, ठीक है ना जी। और इसी चिन्ह का हमने नाम दे दिया सेल। ये क्या है? सेल। इधर लिख दो प्लस, इधर लिख दो माइनस। ये क्या बन गया? सेल बन गया, ठीक है। हाँ, इसी प्रकार बैटरी का भी होगा। हाँ, अब बताओ सेल पावरफुल होता है कि बैक्टीरिया? सेल कम पावरफुल होता है। उस किसी बल्ब को जलाना है, कम तेज स्लो जलाएगा कि तेज जलाएगा? स्लो जलाएगा ना। हाँ, लेकिन बैटरी तेज जलाएगी। जब तेज जलाएगी, जैसे ही चिन्ह हुआ था इसी में ज्यादा कर दो तो माने ये होगा बड़ा सा, एक छोटा ये, और फिर ये कर दो, इधर लिख दो प्लस, इधर लिख दो माइनस। तो ये वाला हो गया किसका? बैटरी का प्रतीक। समझा तो ना? हाँ, सिंपल सा है। सेल है नाजुक चीज है, दूर कह दिया, कोई बात नहीं। बैटरी हार्ड चीज है, ज्यादा कर दो, वही चीज को ज्यादा कर दो, प्लस माइनस लिख दो, बात चल गई, ठीक है। हाँ, बटन या स्विच जो होती है, बटन और स्विच जो होती है, इसको कैसे दिखाओ? हमने कहा देखो इधर समझो आगे ध्यान से, ये तार है और ये तार। बटन इन तारों के बीच में लगती है कि नहीं? बटन ये कहाँ लगती है? दो तार को जोड़ने में लगती है। अगर मान लो ये दोनों तार जुड़ जाए और बल्ब जल जाएगा, है ना। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें एक ऐसे बटन, मान लो ये बटन है, क्या है? बटन है, और ये तार है, ठीक है ना, ये तार रखी है। अगर हमको इस बल्ब को जलाना है, मान लो कहीं बल्ब लगा, ये दोनों तार हैं उसकी, ठीक है। अगर बल्ब को जलाना तो ऐसे इसको छुआ देंगे, करंट इसमें जाने लगेगा, बल्ब जल जाएगा। लेकिन जस के हटा देंगे, कनेक्शन हट गया, लाइट जाना बंद, बल्ब जलना बंद। समझ रहे हो? हाँ, तो तार में अगर इस तरह का बना है ये, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा कुंजी। क्या हो जाएगी? स्विच। क्या हो जाएगा? स्विच। समझा तुम? हाँ, जस के दोनों जुड़ेगा बंद चालू हो जाएगी, और जस के दोनों हटेगा क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी, ठीक है ना। बटन बंद करते हैं तो दोनों तार अलग अलग हो जाती, जस के बटन यहाँ चालू करते दोनों तार जुड़ जाती। समझ में आई ये बात? हाँ, तो ये तो क्या है? बंद है। ये क्या है? बंद है, ठीक है। कैसी कुंजी माने कैसा बटन है? बंद बटन है। चालू बटन की बात की जाए तो कैसे होगा? चालू वाला चलो ना, महाचालू। चालू का मतलब उसमें धारा जा रही है, माने दोनों तरीके का जोड़ दो तो वो क्या जाएगा? ये यही बनेगा। अरे दोनों आके ना जुड़ गए तो यही तो बनेगा ना। हाँ, तो ये हो जाएगी क्या? चालू। क्या हो जाएगा? चालू। तो जितना कुछ खास है नहीं, ठीक है। यही इतना समझा कि बंद है तो इसका जिसका जोड़ा क्या बन गई? चालू बन गई, ठीक है। कुंजी देखो, कुंजी और स्विच में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन पहले किसी और तरह इसको दिखा देते, अब किसी और तरह। सुनो, जैसे हमने कहा स्तंभ बना दो, ये क्या हो गई? कुंजी हो गई। क्या हो गई? कुंजी। अब ये जो बार बार निकला है ना, ये क्या होगा? ये तार होगी, किसी तार के बीच में लगी होगी। लेकिन ये क्या है? इसी की तरह बंद कुंजी। किसकी तरह? इसकी तरह बंद कुंजी। चालू कुंजी ये वाली कैसे होगी? इसमें तो पता चल रहा है दोनों को मिला है तो बंद चालू हो गई। तो अगर बंद मैंने चालू करना है तो बीच में क्या रख दो? बिंदी। तो ये क्या हो गई?
चालू, क्या हो गई, चालू हो गई, ठीक है, बंद और चालू, क्लियर है बात। हाँ, हमने कहा तार सर जी तरियों को प्रदर्शित करी थी, कहा हाँ, अगर मान लो हमको कुछ समझाना तो हम कहा ले या तार है, कहा है यही कहा ना, ये तार है, तार को ही तार को दर्शाओ, समझ गए, तार को दर्शाना तो ये कर दो बस, ये क्या तार हो गई, ठीक है, क्लियर है बात। हाँ, फिर हमने कहा तार क्रॉसिंग, क्रॉस करने का मतलब क्या होगा, सुनो ऐसे ध्यान से, हमने कहा ये चौराहा है, चौराहा है, अगर तुमको इस चौराहे में मान लो रोड ऐसे बनाओ, समझ में जाता है, यहाँ से तुमको जाना है पार होके, आर पार चले जाओ, रास्ता के बिना काटे आर पार चले जाओ, यही क्या हो जाएगा, क्रॉस करना, क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है, चले जाना, गुजर जाना, समझ रहे हो उसका मतलब। तो वैसे तार क्रॉसिंग करेगी, तो मान लो ये कोई खड़ी तार आ रही होगी और हमको इधर भी एक तार ले जानी है, तो बताओ हम क्या करेंगे, ऐसे तार के अंदर से डाल के निकाल देंगे क्या, मान लो ये तार है और इधर से भी हमको तार ले जाना है, तो इसके अंदर से लग जाएंगे, कहा नहीं, इसके ऊपर से लग जाएंगे ना, ये ऊपर से तो नीचे से, लेकिन इसके अंदर बस होके तो जाएगी नहीं। हाँ, सेम उसी प्रकार अगर यहाँ से हमको तार को ले जाना है तो हम यहाँ थोड़ा सा घुमा देंगे, माने उठा देंगे, अगर ऐसा बना है तो ये क्या है, तार क्रॉसिंग है, माने तार ने इसको पार करके तब गई है, समझ रहे हो, खड़ी तार को ये वाली तार पार करके गई है, ठीक है ना, ये क्या है, क्रॉसिंग है। तार का जोड़ कैसे होगा, जैसे अभी हमने बताया ना कि ये तार है और ये तार हमको जोड़ना है, तो इसमें जोड़ दो, ये बन गया ना, चिपक गए, सिंपल है, चिपक गई तो क्या, तार जुड़ जा, क्या तार का जुड़ना हो गया, तो ये तार है एक और ये हमने तार को जोड़, समझ रहे हो ना, ये तार में ये वाली तार जुड़ी है, तो तार का जोड़ हो गया, ठीक है, बात समझ में। हाँ, और कुछ प्रतीक होते हैं, जी बिल्कुल होते हैं, और देख लो, ठीक है, और भी देख लो जो महा इम्पोर्टेंट, इस ये वाले तो थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये वाले तो और इम्पोर्टेंट, जैसे हमने कहा कि ये हमने गोला बनाया, ये किया, ये दोनों क्या है, तार है ना, ये दोनों क्या है, तार है, किसी में जाके जुड़ेंगे, ठीक है ना। हाँ, हमने यहाँ लिख दिया ए, क्या लिख दिया, ए प्लस का इधर माइनस का इधर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमने ए का मतलब एम्पियर समझ लिया, क्या समझ लिया, एम्पियर, ठीक है ना। अब ये बताओ एम्पियर किसका मात्रक है, एम्पियर किसका मात्रक, धारा का, समझ रहे हो ना, एम्पियर धारा का मात्रक, और यहाँ लिखा है ए, मानी क्या मापेगा, एम्पियर नापेगा ना, एम्पियर नापेगा ना। हाँ, और एम्पियर कौन होता है, एम्पियर में कौन नपता है, विद्युत धारा नपती, एम्पियर में कौन नपता है, विद्युत धारा नपती है, तो ये जो ए लिखा है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बी का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक। अब मात्रक क्या होता है, सिंपल सा मतलब है, मात्रक क्या होता है, पहली क्लास में पढ़ रखे हो कि विद्युत धारा का मीटर मात्रक होता है एम्पियर, क्या होता है, एम्पियर में नापा जाता है, सिंपल सी बात है ना, एम्पियर में। हमने इस एम्पियर का पहला अक्षर ए ले लिया और उसमें गोला लगा दिया, दो तार निकाल दी, इधर प्लस लिख दी, इधर माइनस, ये क्या बन गया, एम्पियर को नापने वाला चीज बन गया, एम्पियर को नापने वाला चीज बन गया। जैसे दूल्हा जो होता है दूध को नापता है किसमें, लीटर में, लेकिन किस उपकरण द्वारा नापता है, किस वस्तु द्वारा नापता है, तो लीटरा होता है, उसका क्या होता है, लीटरा होता है ना। उसी प्रकार एम्पियर तो धारा का मात्रक है, लेकिन किस उपकरण द्वारा नापा जा है, तो वो अमीटर द्वारा, किसके द्वारा, इसका नाम क्या हो जाएगा, अमीटर, इसका नाम क्या हो जाएगा, अमीटर, ठीक है ना, इसका नाम क्या हो जाएगा, अमीटर द्वारा। तो विद्युत धारा का किसके द्वारा नापा जाएगा, अमीटर द्वारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, बात समझ में आई। हाँ, क्लियर इतनी बात। हाँ, इसी प्रकार हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर देख लेते, क्या देख लेते, वोल्ट का मात्रक क्या है। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि वोल्ट जो होता है, क्या, वोल्ट या कहो विभवांतर, क्या कहो, विभवांतर का मात्रक, मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, क्या होता है, वोल्ट होता है, यही होता है ना। हाँ, वोल्ट। अब जैसे हमने इसका एम्पियर मात्रक से ए निकाल के गोला लगा दिया, वैसे इसके वोल्ट मीटर से वी निकाल के गोला लगा दो और इधर प्लस लिख दो, इधर माइनस, ठीक है ना। तो इसका ये क्या हो गया, नापना बन गया, माने ये उपकरण नापेगा, विभवांतर कौन उपकरण नापेगा, ये, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, इसका नाम क्या होगा, वोल्ट मीटर। कौन सा मीटर, वोल्ट मीटर, समझ में आवा था, वोल्ट मीटर होती, क्लियर है बात। हाँ,
इतनी बात क्लियर है। चलो और आगे देखते हैं, ठीक है। ये हो गया वोल्ट मीटर, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर। बात समझ में, जैसे इसका मात्रक था अमीटर, क्योंकि ए हमने इससे लिया था, वैसे इसके मात्रक से हमने बी लिया, गोला बनाया, प्लस माइनस लिखा, ये क्या बन गया, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या नापेगा, विभवांतर नापेगा। एम्पियर कौन नापेगा, विद्युत धारा, माने अमीटर क्या नापता है, विद्युत धारा को नापता है। वोल्ट मीटर क्या नापता है, विभवांतर को नापता है। किस यूनिट में नापता है, तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। इतनी बात समझ में आई ना। हाँ, एक चीज होता है इसी प्रकार का, हमने कहा ये लो जी लिया, जी के ऊपर गोला लगाया और इधर प्लस इधर माइनस किया, ये ठीक है। ये हमने कहा ये क्या है, गुरु जी इस टाइम को तो पढ़ाए हो नहीं। ये क्या होता है, इसको कहते हैं ग्लेनोमीटर, ग्लेवेनोमीटर, क्या कहते हैं, ग्लेवेनोमीटर। ये भी क्या करता है, धारा का ही मापन करता है। किसका, धारा का मापन, ठीक है ना। लेकिन ये बहुत छुटकई धारा का मापन, किसका, बहुत छुटकई। क्यों, क्योंकि अमीटर कह रहा था हम छुटकाइन का ना देखा, सब छुटकाइन का हम ही देखी का। छुटकायों को पढ़ाने में बहुत दिक्कत होती, बड़कायों को पढ़ाने में थोड़ा कम दिक्कत होती, समझ रहे हो। हाँ, उसी प्रकार ये गैल्वेनोमीटर है, ये कहा था भैया हम बड़काइन का ना नाप पाओ, ये कह रहा था हम छुटकाइन का ना नाप पाओ, तो इनको बड़काइन का ठेका दे दिया गया, इनका छुटकाइन का। तो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, सूक्ष्म, क्या सूक्ष्म विद्युत धारा को नापेगा। किसको, सूक्ष्म, ठीक है ना। सूक्ष्म विद्युत धारा को नापेगा, ये भी धारा को ही, लेकिन बहुत कम धारा को नापेगा, छोटी छोटी धाराओं को। ये बड़ी धारा का मापन करेगा। यहां तक बात समझ में आई। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना है ले लो, इसके बाद जो पढ़ाने वाला वो भी बहुत इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। या तो ऐसा कर लो, यहाँ हम लिख दें क्या, ये यहाँ देखो ध्यान से। जैसे कुछ ऐसे मान होते जिनको याद करना, तुमको क्या करना, जिनको याद करना। जैसे हमने कहा 1 मिली, क्या कहा, 1 मिली। अगर कोई चीज 1 मिली है तो उसका मतलब क्या होगा। जैसे हम कहें 1 मिलीलीटर, 1 मिली किलो कहते हैं, 1 मिली कुछ भी कर लो, कोई भी चीज कर लो, 1 मिली दूध दे दो, 1 मिली काजू दे दो, 1 मिली ये चीज दो, 1 मिली फला चीज दे दो, कोई भी चीज हो, अगर उसमें मिली लगा है इसका मतलब क्या होगा। तुमसे कोई मांग ले कि 1 मिली पेन दे दो, तो तुम उसको कितना पेन दोगे, यही बात इसमें देख लेते हैं। तो 1 मिली का मतलब होता है कि 10 की पावर जो है ना वो हो जाए 3। कितनी हो जाए, 10 की पावर 3 हो जाए, लेकिन माइनस क्यों, कहे क्यों माइनस की। अरे माइनस पावर का मतलब क्या भैया, माइनस पावर का मतलब होता है कि जो पावरिया में है ना 10, इसको नीचे ला दो तो 10 की पावर हो जाएगी प्लस की 3। इसका मतलब क्या है दया, कि 10 की क्यूब है, 10 का क्या है, क्यूब है। तो 10 का क्यूब का मतलब 1000, धम्म 100 धम्म 1000। अब इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब सिंपल सा है कि 1 के 1000 भाग करो, माने 1 सेब है तो उसके 1000 भाग करो, उसमें से 1 भाग लो, कोई 1 भाग ले लो, ये बात है इसकी। तो तुमको पेन कितना देना है, अपने पेन का 1000वां हिस्सा, कितना, 1000वां। अगर पेनवा का तुम 3 हिस्सा कर दो, लिखना बंद हो जाएगा, लिख नहीं पाओगे। तुम 1000वां हिस्सा बंद काट के दोगे तो उससे तो कुछ किया भी नहीं जा सकता, समझा। तो हाँ, 1 मिली का मतलब क्या होगा, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, कोई भी चीज हो 10 की पावर 3। और 10 की पावर 3 का मतलब क्या, वो जो वस्तु है ना उसकी एक चीज को हम क्या करेंगे, 100 भाग में बांट देंगे, ठीक है। इसी की तरह क्या देख लो, एक और देख लो, 1 किलो, इसको हम केजी भी छोट फॉर्म में कहा गए, केजी। और केजी का फुल फॉर्म कहा हो तो कमेंट में लिख दो, केजी का फुल फॉर्म कहा हो तो कमेंट में लिखो। तो अगर कोई चीज 1 केजी है तो हम कहा 10 की पावर 3 है। सर जी हूँ माइनस लगना, इसमें नहीं लगे, ये प्लस का। तो इसका मतलब क्या होगा दया, कि 10 की पावर 3 का मतलब 1000 बताए हो। तो माने कोई भी चीज अगर कहा जा रहा है 1 किलो दो, इसका मतलब क्या है, 1000 दो, कितना दो, 1000 दो। हमने कहा 1 किलो पेन दो, तो इसका मतलब क्या होगा, 10 की पावर 3, कितना, 10 की पावर 3। तो माने तुमको 1000 पेन दे देंगे, ठीक है ना, समझ रहे हो। हाँ, तो ये 1000 हो जाएगा ग्राम में, किसमें, ग्राम। तो 1 किलो का मतलब 10 की पावर 3, ये याद रखना, ठीक है ना। 1 किलो का मतलब 10 की पावर 3,
और 1 मिली का मतलब 10 की पावर -3। और एक चीज होता है कि एक चीज क्या होता है 10 की पावर -6, तो इसको कहते हैं माइक्रो। क्या कहते हैं माइक्रो, समझ लो। हाँ, जैसे हमने कहा 1 माइक्रो पेन दे दो, इसका मतलब क्या 10 की पावर -6 पेन दो, समझा तुम। इसका मतलब क्या हो जाएगा 10 की पावर -6। तो कहीं पर अगर 10 की पावर 6 माइनस दिख जाए, इसका मतलब कैसे निकालोगे, यहाँ देखो ध्यान से। 10 की पावर -6 है, मतलब 1/10 की पावर 6 बनेगा, क्योंकि पावर नीचे जाती है क्या हो जाती है, धनात्मक हो जाती है। अगर ऊपर ऋणात्मक है तो नीचे जाएगी प्लस की हो जाए, ठीक है ना। और 10 की पावर 6 का मतलब क्या है, 10 के आगे 6 जीरो होगा कि नहीं, और 6 जीरो का मतलब क्या होता है, अरे 1000, सैकड़ा, 1000, 10 लाख, 10 लाख, ठीक है ना। इसका मतलब कोई एक चीज होगी उसका 10 लाख हिस्सा, कितने 10 लाख, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो 10 लाख हिस्सा करना इम्पॉसिबल किसी एक चीज को। हाँ, बड़ी चीजें तो कर सकते हैं। हमने कहा पिनवा का 10 लाख हिस्सा कहीं डालो, एक सेब का 10 लाख हिस्सा कहीं डालो, तो बहुत छोटा होगा ना। हाँ, तो उसको कहेंगे 1 माइक्रो, ठीक है। इसी का उल्टा एक होता है 10 की पावर 6, इसको नाम होता है मेगा। क्या होता है मेगा। तो माने अगर हम कहें 1 मेगा तो मतलब 10 की पावर 6, माने 10 लाख चीज देनी है, समझ रहे हो। 10 की पावर 6 का मतलब क्या है 10 लाख, ठीक है ना। हाँ, तो अगर हम कह रहे हैं 1 मेगा पेन दे दो भैया हमका, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा पेन मांग रहा है। कितना 10 लाख पेन, कितना पेन 10 लाख पेन मांग रहा है। क्लियर है इतनी बात। हाँ, तो 1 मेगा का मतलब 10 की पावर 6, 1 माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, ठीक है ना। हाँ, तो मेगा को बड़काए एम से लिखते हैं, किससे लिखते हैं बड़काए एम, ठीक है ना। हाँ, क्लियर है बात। के जी को के और जी से लिख देते हैं, समझे तुम। हाँ, तो मिली का मतलब क्या था 10 की पावर -3, मेगा माइक्रो का मतलब क्या था 10 की पावर -6, मेगा का मतलब क्या 10 की पावर 6, और किलो का मतलब क्या होता है 10 की पावर 3। ये सबको पता होना चाहिए, रोज का कार्य है ये, किलो वाला क्या है रोज का कार्य है, ठीक है ना। हाँ, तो ये कुछ ऐसे मान थे, ऐसी चीजें थी जो विद्युत वाले चैप्टर में और आगे पढ़ने पे लगेंगी, ठीक है ना। हाँ, इसलिए इनको याद कर लेना। इसके बाद एक चीज हम छोटा सा पढ़ लेते, परिपथ क्या होता है, स्क्रीनशॉट लेना था, चलो मिटा दो। परिपथ क्या करते हैं, परिपथ, ठीक है ना। परिपथ बहुत छोटी सी चीज है, एकदम लप्पू सी। हमने कहा परिपथ क्या है, परिपथ, ठीक है। परिपथ का मतलब क्या होगा, जैसे हमने कहा मान लो ये तुम्हारा घर है, क्या है घर है, मान लो 2 मंजिली का, ठीक है। तुमने क्या किया, ऊपर सगल वायर फैला दी, क्या कर दी, चारों तरफ दीवार में वायर लगाई है, क्या की है, चारों तरफ दीवार में वायर लगाई है। लेकिन ये वायरिया खुली है, क्या है कहीं से छुट्टी है, ये छुट्टी है। ऐसे नहीं समझ में आ रहा, ऐसे समझो। देखो मान लो ये कोई तार है और ये किसी बैटरी में जुड़ी, इतना बड़ा नहीं, छोटे में समझ में आ जाए। तो मान लो ये तार है और ये किसी बैटरी में जुड़ी है, ठीक है। हाँ, ये जुड़ी है, ठीक है। हाँ, लेकिन बैटरी इतना ज्यादा पावर दे दी कि यहाँ से क्या होगी, जल गई। जल गई का मतलब नष्ट हो गई, ठीक है ना। मान यहाँ से इसका कनेक्शन खत्म, ठीक है ना। तो ये जो खुला है, इतना छूटा है ना, हाँ, इसको परिपथ कहेंगे ना बउआ, इसको नहीं कहेंगे। अगर ये जुड़ जाए तो परिपथ बन जाए, जुड़ेगी नहीं तो परिपथ नहीं है, समझ रहे हो। इसका मतलब क्या है, तार अगर सकल से जुड़ी है तो परिपथ है, नहीं जुड़ी है तो परिपथ नहीं है। तो हम परिपथ क्या कहेंगे, तो अगर धारा जो है जुड़ी है ना, माने धारा का प्रवाह यहाँ माइनस वाले से प्लस वाले में हो रहा है, तो हम कहेंगे ये क्या हो गई, परिपथ। या समझो सीधा ध्यान से कि तार अगर कहीं कटी नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, परिपथ कहलाएगा, ठीक है। हाँ, कल इसी पर थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। तार कटी नहीं तो क्या हो जाए, परिपथ हो जाए। इसी को परिभाषाओं में अलग अलग प्रकार से कहा गया है, ठीक है ना। हाँ, कि धारा के प्रवाह के बंद आकृति को, ठीक है ना, बंद प्रवाह को हम क्या कहेंगे, परिपथ कहेंगे। परिपथ पूछा नहीं जाता, परिपथ क्या होता है, सीधा से मतलब समझो कि तरिया बंद है, परिपथ, कहीं कटी नहीं है, परिपथ, समझो ऐसे। देखो हमने कहा ये मान लो सेल लगाना है हमको, क्या लगाना है, सेल लगाना है, प्लस और ये माइनस, ठीक।
और ये हमको यहाँ बल्ब लगाना है। बल्ब का चिन्ह ऐसे होता है। कैसे होता है बताना भूल गए हैं। ऐसे होता है, ठीक है ना। ये क्या है? बल्ब है। क्या है? बल्ब। लिख लेना, ठीक है ना, बल्ब। अब इतनी सारी चीजें थी इसलिए याद नहीं है, तो ये बल्ब है। क्या है? बल्ब है, ठीक है। अब हमने कहा यहाँ क्या लगा दो? कुंजी लगा दो या स्विच लगा दो, तो स्विच ऐसी न होती। अब ये बताओ जो ये पूरा तार है ये क्या यहाँ जुड़ा है? क्या जुड़ा नहीं है ना। तो जो चीज जुड़ी नहीं है वो परिपथ नहीं है, तो परिपथ अभी नहीं है, ठीक है। जैसे की बटनिया बंद हो जाएगी, जुड़ जाएगी, परिपथ हो जाएगी। यही है परिपथ, ठीक।